Hello parents, if you are new, please subscribe the channel. If you find the video useful, please like, share and comment. तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 1 सिलेबस ऑफ ऑल सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, ईवीएस। ये क्लास 1 का लेटेस्ट सिलेबस है जिसमें मैं आपको सारे टॉपिक्स बताने वाली हूँ कि इन सारे सब्जेक्ट्स में बच्चों को कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। पूरा सिलेबस जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ इंग्लिश। इंग्लिश में फर्स्ट टॉपिक है नाउन। सबसे पहले बच्चों को नाउन पढ़ाया जाता है। नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड्स। डिफरेंट एक्सरसाइजेज लाइक नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, नेम ऑफ प्लेसेस, इस तरह की डिफरेंट एक्सरसाइज को सॉल्व करके बच्चों को नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को स्पेशल नेम भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि किसी भी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी पर्टिकुलर पर्सन प्लेस का जो नेम होता है उसे ही हम स्पेशल नेम कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल को वन एंड मोर देन वन भी कहते हैं। इसको आप इस तरह से पढ़ा सकते हैं लाइक 1 रोज, 4 रोजेस, 1 गर्ल, 3 गर्ल्स, 1 बुक, 4 बुक्स, लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज जेंडर। जेंडर मीन्स ही, शी। बच्चों को ही एंड शी का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है कि जितने भी मेल पर्सन होते हैं उनके लिए हम ही यूज़ करते हैं, जितनी भी फीमेल होती हैं हम लाइक गर्ल और वुमेन होती हैं उनके लिए हम लोग शी यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि नाउन के बारे में जब हम कुछ डिस्क्राइब करते हैं, नाउन के बारे में कुछ बताते हैं तो उसे ही बोलते हैं एडजेक्टिव, मीन्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। लाइक हियर इट इज रिटन दिस इज एन डैश मैन। दिस इज विच टाइप ऑफ मैन इज दिस? दिस इज एन ओल्ड मैन। तो यहाँ पे ओल्ड लिख देंगे। तो ओल्ड क्या है? इसको, इस मैन को डिस्क्राइब कर रहा है ओल्ड वर्ड। द जिराफ इज अ डैश एनिमल। जिराफ कौन सा एनिमल है? जिराफ इज टॉल एनिमल। जिराफ टॉल है तो जिराफ के बारे में डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है? दिस इज टॉल। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल। आर्टिकल में बच्चों को ए, एन और द का यूज़ बताया जाता है। इसको आर्टिकल पढ़ाने के लिए बच्चों को पहले से ही वॉवल क्लियर होना चाहिए, जो कि वो यूकेजी, एलकेजी में पहले ही पढ़ चुके होते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट पिक्चर्स ड्रॉ करके या उनके नेम लिख के भी वॉवल पढ़ा सकते हैं लाइक अ मैंगो, एन एप्पल। अब बिकॉज यहाँ पे ए वॉवल है इसलिए वॉवल के साथ एन लगता है, और अगर कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के साथ सिर्फ ए लगता है। हेयर इट इज़ रिटन। द का यूज़ हम तब करते हैं जब हम लोग किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो सिर्फ एक हो, यानी पर्टिकुलर हो, किसी एक पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहे हो, तब हम लोग द लगाते हैं। लाइक द मून, द क्लाउड, लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज दिस, दैट, दीज, दोज। दिस का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई एक चीज़ हमारे पास में होती है तो उसको हम लोग दिस से शो करते हैं, और कोई चीज़ अगर हमसे दूर है तो उसको हम लोग दैट उसके लिए यूज़ करते हैं। और दीज, दोज का भी सेम मीनिंग है, बस जब एक से ज़्यादा चीज़ हमारे पास है तो हम उसको दीज बोलते हैं, और एक से ज़्यादा चीज़ हमसे दूर है तो उसको हम लोग दोज बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोनाउन। प्रोनाउन में आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, इन सब का यूज़ कैसे करना है ये बच्चों को क्लियर कराया जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ब। वर्ब को डूइंग वर्ड्स भी कहते हैं और एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं। मीन्स वो वर्ड जिससे पता चलता है कि कोई काम हो रहा है उसे हम वर्ब कहते हैं और डूइंग वर्ड्स कहते हैं। लाइक द मून शाइनिंग एट द नाइट, द बेबी ड्रिंक मिल्क, द बेकर बेक ब्रेड, लाइक दिस। देन नेक्स्ट टॉपिक इज आर एम। इज आर एम का यूज़ कराया जाता है बच्चों को कि कैसे इज आर एम हम लोग सेंटेंस में यूज़ करते हैं। प्लस आई एन जी मीन्स वर्ब के साथ आई एन जी, लाइक प्ले है तो प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करके बच्चों को ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक इज हैज़ एंड हैव। हैज़ एंड हैव का यूज़ कराया जाता है। लाइक हैज़ हम लोग हमेशा सिंगुलर पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, हैव हम लोग हमेशा प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज पोजिशनल वर्ड बच्चों को बढ़ाए जाते हैं लाइक इन, ऑन, अंडर, नियर। इसका मतलब क्या होता है और कहाँ कहाँ हम इसे यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक इज सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में बच्चों को सेंटेंस फॉर्म करना सिखाया जाता है। जंबल सेंटेंस होते हैं उसको प्रॉपर सेंटेंस में लिखना सिखाया जाता है। कैपिटल लेटर का यूज़ बताया जाता है। फुल स्टॉप कहाँ यूज़ करते हैं, क्वेश्चन मार्क कहाँ यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ाई जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स। अंडरस्टैंडिंग वर्ड में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स का यूज़ बच्चों को बताया जाता है। लाइक यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इसे भी हम हेयर बोलेंगे, इसे भी हेयर बोलेंगे, स्पेलिंग डिफरेंट है, इनकी मीनिंग डिफरेंट है, बट ये बोलने में एक जैसा है। तो इस टाइप के वर्ड्स बच्चों को कराए जाते हैं। देन नेक्स्ट है कि पिक्चर के नेम लिखो, फिर इन्हीं पिक्चर के राइमिंग वर्ड्स लिखो। सपोज ये फॉक्स है तो फॉक्स का राइमिंग क्या होगा, बॉक्स। गन का राइमिंग क्या होगा, सन। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़, कुछ गेम्स टाइप के वर्ड्स बच्चों को कराए जाते हैं। इससे क्या होता है कि उनकी वोकैबुलरी थोड़ी स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है कि एक स्टोरी दी होती है फॉर रीडिंग और फिर उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर बच्चों को दिए जाते हैं शॉर्ट आउट करने के लिए। लाइक दिस, हियर वन स्टोरी इज गिवन और इसी स्टोरी से रिलेटेड इजी क्वेश्चंस बच्चों को दिए जाते हैं ताकि स्टार्टिंग से ही उन्हें आदत हो कि वो स्टोरी पढ़ने के बाद या कोई भी चैप्टर पढ़ने के बाद उसके आंसर शॉर्ट आउट कर सकें। एंड लास्ट टॉपिक इज कंपोजिशन। कंपोजिशन मीन्स क्या होता है कि बच्चों को कोई एक टॉपिक दे दिया जाता है या कोई पिक्चर दे दी जाती है और उसके बारे में बच्चों को लिखना होता है। लाइक यहाँ पे बच्चों को देखिए माई सेल्फ के बारे में लिखना है, नेक्स्ट माई बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिखना है। नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ्स। मैथ्स में सबसे पहले नंबर्स अप टू 50। नंबर्स अप टू 50 मीन्स कि सिर्फ 50 तक नंबर्स नहीं, उन्हें काउंटिंग तो आप 1 से लेके 300 500 तक करा सकते हैं, बट जो क्वेश्चंस होते हैं लाइक आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, कंपेयरिंग नंबर, ये सारी चीज़ें आप पहले स्टार्टिंग में बच्चों को 50 तक ही दें, क्योंकि बहुत बड़े नंबर्स होते हैं तो बच्चों को थोड़ा सीखने में प्रॉब्लम होती है, लर्निंग में प्रॉब्लम होती है। तो पहले आप 50 तक के ही नंबर्स में उन्हें लाइक बैकवर्ड काउंटिंग दें, फॉरवर्ड काउंटिंग दें। देन नंबर नेम्स आप उन्हें 50 तक ही पहले स्टार्टिंग में कराएं। देन आफ्टर, बिफोर, बिटवीन कराएं। देन कंपेयरिंग नंबर लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू क्लियर करें। नेक्स्ट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी बच्चों को कई तरह से कराए जाते हैं क्योंकि इंट्रोड्यूस कराना होता है बच्चों को। तो पहले क्या करें, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट आप पिक्चर के थ्रू सिखाएं। लाइक दिस, 1 2 + 1 2, 2 + 2 = what? बच्चे पूरी पिक्चर काउंट करेंगे 4। तो इस तरह से पिक्चर के थ्रू आप उन्हें एडिशन, इसी की तरह आप उन्हें सब्ट्रैक्शन सिखाएं। देन नेक्स्ट टॉपिक इज ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे कैसे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं, लाइक दिस, 2 + 3 = 0 से 2 पे जाएंगे, देन 2 से यहाँ पे काउंट करके, जैसे 2 है तो पहले 0 से 2 पे गए, देन +3 है तो 3 टाइम्स हम आगे जाएंगे, 1 2 3, तो ये नंबर किस पे चला गया, नंबर 5 पे। तो 2 + 3 = what? 5। तो इसी तरह आप उन्हें सब्ट्रैक्शन भी इसी पे नंबर लाइन पे सिखाएं। देन नेक्स्ट टॉपिक इज ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वे लाइक दिस, इसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, एंड दिस इज वर्टिकल फॉर्म, ये वर्टिकल फॉर्म में है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही फॉर्म में आप उन्हें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिखाएं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोरी सम्स। स्टोरी सम्स को वर्ड प्रॉब्लम भी कहते हैं, लाइक 3 flowers to color, रिया कलर 2 flowers, हाउ मैनी लेफ्ट। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम होते हैं इन्हें स्टोरी सम्स कहते हैं। तो इस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप उन्हें स्टोरी सम्स कराएं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डिनल नंबर्स। These are ordinal numbers like 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। तो इन सब का कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर किया जाता है। देन नंबर अप टू 100। अब 50 तक के नंबर्स में बच्चों को अच्छे से आ गया है ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, तो अब आप उन्हें नंबर्स अप टू 100 यानी 100 तक में यही सारी चीज़ें लाइक आफ्टर, बिफोर, बिटवीन है। देन टेंस, वंस आप अबैकस पे उन्हें क्लियर करें। देन कंपेयरिंग नंबर लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, ये आप उन्हें 1 से लेके 100 तक के नंबर में दें। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर मीन्स असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग मीन्स होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मीन्स सबसे छोटा नंबर सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, मीन्स स्मॉल टू बिग फॉर्म में ऑर्डर में नंबर को अरेंज करेंगे तो इसे बोलते हैं असेंडिंग। एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, यानी बिग टू स्मॉल में अगर आप नंबर को अरेंज करेंगे तो इसे बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन विथ कैरिंग
कैरी वाला बच्चों को एडिशन सिखाया जाता है। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग, बोरोइंग वाला सब्ट्रैक्शन सिखाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मनी। मनी में बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ मनी से बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। इस तरह से बच्चों को कि कौन कौन से कॉइन्स होते हैं, कौन कौन से नोट होते हैं, कैसे इनका यूज़ किया जाता है, और इस टाइप के क्वेश्चंस आप बच्चों को बना के दे सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ शेप्स। शेप्स में बच्चों को सिर्फ फ्लैट शेप्स के बारे में, लाइक सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन सब के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले बच्चों को 1 से लेकर 10 तक के टेबल कराए जाते हैं, लर्न कराए जाते हैं, फिर उसी से रिलेटेड उन्हें डिफरेंट क्वेश्चंस दिए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई विद पिक्चर्स। पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को मल्टीप्लाई पढ़ाया जाता है। जैसे पिक्चर के थ्रू उन्हें एडिशन सिखाया जाता है, सब्ट्रैक्शन, उसी तरह पिक्चर के थ्रू उन्हें आप मल्टीप्लिकेशन सिखा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मल्टीप्लाई विद रिपीटेड एडिशन। बच्चों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है कि जब सेम नंबर बार बार ऐड होता है तो इन शॉर्ट उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये होता है मल्टीप्लाई विथ रिपीटेड एडिशन। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लाई ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है ये बच्चों को पढ़ाया जाता है क्लास 1 में। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इस तरह से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। देन 5 मल्टीप्लाई बाय 6, इस तरह से वर्टिकल फॉर्म में बच्चों को मल्टीप्लाई कराए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइम। टाइम में बच्चों को सिंपल क्लॉक देखना बताया जाता है कि क्लॉक कैसे देखी जाती है। देन उसी में बच्चों को वीक डेज़ के बारे में, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये पढ़ाया जाता है। उनकी स्पेलिंग लर्न कराई जाती है। मंथ के नेम लर्न कराए जाते हैं। पूरा जनवरी टू दिसंबर उन्हें स्पेलिंग के साथ ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट हिंदी सिलेबस। हिंदी में सबसे पहले बच्चों को वर्ण एवं वर्णमाला पढ़ाई जाती है, जिसमें बच्चों को पूरा स्वर और व्यंजन सिखाए जाते हैं। स्वर लाइक अ से लेके पूरा आहा तक बच्चों को सिखाया जाता है। देन व्यंजन पूरा क से लेके ज्ञ तक सिखाया जाता है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, संयुक्त व्यंजन का यूज़ क्या होता है, उससे रिलेटेड बहुत सारी एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है मात्राएं। बच्चों को मात्राएं पढ़ाई जाती हैं इस तरह से, लाइक आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, इस तरह से मात्राएं, पूरा साइन पढ़ाया जाता है। फिर उसको व्यंजन में कैसे यूज़ करना है वो बताया जाता है, और उससे रिलेटेड सारे शब्द, जैसे आ की मात्रा वाले ढेर सारे शब्द उन्हें कराए जाते हैं। देन छोटी की मात्रा वाले ढेर सारे शब्द लिखवाए जाते हैं, उनसे रिलेटेड डिफरेंट एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ शब्द और वाक्य। शब्द और वाक्य कैसे बनाए जाते हैं ये बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। लाइक इस तरह से अक्षरों को जोड़ जोड़ के शब्द बनाना, फिर शब्दों को जोड़ जोड़ के पूरा वाक्य बनाना, ये सारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। इस तरह से छोटे छोटे शब्द, शेर हिरण को पकड़ रहा है, तो इन सारे शब्दों को जोड़ के एक वाक्य बन गया। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ भाषा। भाषा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ये सब बच्चों को पढ़ाया जाता है। लिखित भाषा, मौखिक भाषा, इन सब को कैसे यूज़ किया जाता है वो पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ संज्ञा। संज्ञा के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है, उससे रिलेटेड बहुत सारी एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लिंग। लिंग के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है, और इस तरह से कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाले शब्द बच्चों को दिए जाते हैं याद करने के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं, इजी ही दिया जाता है, क्योंकि अभी जस्ट उन्होंने क्लास 1 में इसको अभी जाना है, ये नया टॉपिक है उनके लिए, तो बहुत ज़्यादा नहीं, इजी जैसे बैल का गाय, हाथी का हथनी, दादा का दादी, इस तरह के शब्द उन्हें दिए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ वचन। एक वचन, दो वचन, बहुवचन, ये सारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के जगह पे जो शब्द यूज़ होता है उसको सर्वनाम कहते हैं, तो इससे रिलेटेड भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज बच्चों को कराई जाती हैं। नेक्स्ट इज़ विशेषण। संज्ञा के बारे में जो हम कुछ बताते हैं, कुछ उसकी विशेषता बताते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। इससे रिलेटेड भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज बच्चों को कराई जाती हैं। नेक्स्ट इज़ क्रिया। क्रिया मतलब किसी काम के करने को क्रिया कहते हैं, तो इसको परिभाषा के साथ पूरी एक्सरसाइजेज बच्चों को कराई जाती है। नेक्स्ट है विलोम शब्द। विलोम मतलब जस्ट अपोजिट, उल्टा, तो इसमें भी बच्चों को बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ शब्द दिए जाते हैं याद करने के लिए, लाइक शुभ, अशुभ, हंसना, रोना, पृथ्वी, आकाश, एक, अनेक, इस तरह के कुछ शब्द उन्हें याद करने के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची में भी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से शब्द दिए जाते हैं याद करने के लिए, लाइक आग का पावक, अनल,
वृक्ष का पेड़, तरु, फूल का सुमन, कुसुम, इस तरह से। नेक्स्ट टॉपिक इज़ गिनती। बच्चों को 1 से लेकर 20 तक के हिंदी में गिनती लिखना सिखाया जाता है लाइक दिस, इस तरह से 1, 2, 3 लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ चित्रों के आधार पर कहानी पठन व लेखन। चित्र देखकर कहानी बताना और लिखना, ये भी टॉपिक पढ़ाया जाता है क्लास 1 में। एंड लास्ट टॉपिक इज़ चित्र वर्णन। चित्र वर्णन में पिक्चर दी हुई रहती है, वो पिक्चर क्या बता रही है ये बच्चों को बताना होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट ईवीएस सिलेबस। ईवीएस में सबसे पहला टॉपिक है माई सेल्फ। बच्चों को माई सेल्फ यानी अपने बारे में कैसे बताना है ये पढ़ाया जाता है, लाइक माई नेम, माई एज, माई स्कूल, माई क्लास, लाइक दिस। नेक्स्ट टॉपिक है माई बॉडी। बच्चों को अपने बॉडी पार्ट्स के नेम बताए जाते हैं, लाइक इस तरह से उन्हें डिफरेंट एक्टिविटीज़ दी जाती हैं करने के लिए। इस तरह से पिक्चर्स बना के आप दे सकते हैं। फिर इस तरह से बॉडी का, किस बॉडी पार्ट्स का क्या यूज़ होता है, हमारे बॉडी पार्ट्स लाइक हेड कितने हैं हमारे पास, फेस कितने हैं, ये सब इस टाइप के क्वेश्चंस आप दे सकते हैं बच्चों को। इसी में इंक्लूड हो जाता है सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन के बारे में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ आवर क्लोथ्स। हमारे क्लोथ्स के बारे में, मतलब किस टाइप के क्लोथ्स हम लोग कब पहनते हैं। फॉर्मल क्लोथ्स हो गया, कैजुअल क्लोथ्स हो गया, ऑफिशियल क्लोथ्स हो गया, ये सब जैसे हमारी यूनिफॉर्म है, तो ये सब बच्चों को पढ़ाया जाता है। किस स्टेट में किस टाइप के क्लोथ्स पहने जाते हैं, लाइक किस तरह की डिफरेंट पिक्चर्स बना के बच्चों को क्लोथ्स के बारे में, लाइक ये केरला की ड्रेस है और कौन सी, जैसे ये है, ये जम्मू कश्मीर की ड्रेस है। देन यूनिफॉर्म के बारे में कि कौन से जो हेल्पर्स होते हैं वो किस टाइप की यूनिफॉर्म पहनते हैं, दिस इज़ डॉक्टर, दिस इज़ सोल्जर, दिस इज़ पोस्टमैन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ आवर फूड। आवर फूड में बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि किस टाइप के फूड हमें खाने चाहिए, कौन सा फूड हमारे लिए हेल्दी होता है, लाइक दिस। इस तरह से आप वर्कशीट बच्चों को बना के दे सकते हैं फूड से रिलेटेड। इसमें हेल्दी फूड्स के बारे में भी हैं, कैसे फूड्स हमें, कौन से फूड हम लंच में लेते हैं, कौन से डिनर में लेते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ गुड हैबिट्स। बच्चों को गुड हैबिट्स के बारे में पढ़ाया जाता है, लाइक कब हमें थैंक यू बोलना है, कहाँ हम प्लीज़ का यूज़ करते हैं, कहाँ हमें सॉरी का यूज़ करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों को कराए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कीपिंग हेल्दी। हम अपने आप को हेल्दी और क्लीन कैसे रख सकते हैं, ये टॉपिक बच्चों को कराया जाता है। इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आप बच्चों को दे सकते हैं कि अपने आप को क्या क्या चीज़ें यूज़ करके हम अपने आप को साफ़ रखते हैं, अपने आसपास के सराउंडिंग्स को साफ़ रखते हैं, लाइक दिस। नेक्स्ट टॉपिक इज़ सेफ्टी रूल्स। बच्चों को सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ाया जाता है, लाइक ये ट्रैफिक लाइट्स के बारे में बताया जाता है, कैसे कैसे हमें रोड पे चलना है, हमें घर में कौन सी चीज़ों से खेलना चाहिए, किससे नहीं खेलना चाहिए, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। माई फैमिली इज़ नेक्स्ट टॉपिक। माई फैमिली में बच्चों को फैमिली के बारे में पढ़ाया जाता है, लाइक फैमिली में कौन कौन होते हैं, एक दूसरे के लिए वो क्या क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। नेक्स्ट इज़ माई हाउस। हाउस में कितने रूम होते हैं, किस रूम का क्या यूज़ होता है, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। नेक्स्ट इज़ माई नेबरहुड। माई नेबरहुड में मीन्स हमारे आसपास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, लाइक बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, मॉल्स हो गए, पार्क हो गए, तो इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फेस्टिवल। फेस्टिवल में कौन कौन से फेस्टिवल, हमारे सारे रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि किस रिलीजन के लोग कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं, कहाँ पे वर्शिप के लिए जाते हैं, ये सारे टॉपिक्स फेस्टिवल्स में कवर होते हैं। नेक्स्ट है पीपल हु हेल्प अस। कौन लोग हमारी हेल्प करते हैं, लाइक कारपेंटर, डॉक्टर, सोल्जर, बार्बर, कॉबलर, ड्राइवर, पुलिसमैन, तो ये सारे हमारे हेल्पर्स हैं और हमारे किस यूज़ आते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लांट्स एंड नेचर। प्लांट के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़ाए जाते हैं, प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और प्लांट को हमें कैसे सेव रखना है, ये बताया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द वर्ल्ड ऑफ एनिमल। एनिमल्स के बारे में पढ़ाया जाता है, वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, एनिमल्स की हम कैसे केयर कर सकते हैं, एनिमल हमारे किस यूज़ आते हैं, ये सारे टॉपिक्स बच्चों को क्लास 1 में पढ़ाए जाते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक इज़ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में मीन्स हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कोई भी सामान कैसे पहुंचा सकते हैं, उसके लिए हम लोग ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। तो इसमें बच्चों को सारे जितने भी ट्रांसपोर्ट हैं वो बताया जाता है, लाइक एयर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। इनमें कौन कौन से व्हीकल्स यूज़ होते हैं और कौन से फास्टेस्ट व्हीकल्स हैं, कौन से स्लोएस्ट व्हीकल्स हैं, ये सब पढ़ाया जाता है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज़ आवर अर्थ। हमारे अर्थ के बारे में पढ़ाया जाता है, लाइक हमारा अर्थ कैसा है, हमें अपना अर्थ कैसे क्लीन रखना चाहिए, और अर्थ में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, लाइक इसमें बच्चों को सन, मून, वाटर, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये था क्लास 1 का फुल सिलेबस। आई नो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया, क्योंकि 4 सब्जेक्ट हैं तो वीडियो थोड़ा लंबा होना ही था, बट आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और भी टॉपिक पे वीडियो अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे ज़रूर हिट कर दें, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। मुझे मेरे एनालिटिक्स से पता चला है कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स ऐसे हैं जो मेरे वीडियोस देखते तो हैं बट उसे सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आपको इस तरह के हेल्पफुल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। बाय बाय।